स्टूडेंट तो वेलकम बैक अपना परिवार एसएन बाई क्लासेस में। तो मैं आप सभी का अपने परिवार एसएन बाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10th हिंदी का पूरा 2024 वाला पेपर समझाया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन सारे क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पेपर की सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये पेपर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है बच्चों, समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहता है, पूर्णांक रहता है 70 का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा जो अनिवार्य है क्या क्या है बच्चों, ये प्रश्न पत्र 2 खंड में है, 2 खंड आ और खंड बा में, ठीक है, विभक्त होगा। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या करना होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुकलिक क्वेश्चन होंगे, जिसको हम ओमा सेट के उत्तर पुस्तिका में नील बॉल पॉइंट से वो करेंगे पूर्ण। ठीक है, तो हम ये आपको जिस तरह आप पढ़ लेना, पेपर देने जाते हो आप। अब हम इसका डायरेक्टली 50 जो बा खंड है वो 50 अंक का रहेगा। ठीक है, 50 अंक का वर्णात्मक खंड रहेगा। ठीक है, आपके खंड बा में सही प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, तो अब ठीक है अच्छा, तो ये आपको ये पेपर जो रहा था 24 का, हम इसका खंड बा पूरा बताने वाले हैं, एक एक बहुविकल्प क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं पद्मलाल पुनलाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं, रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों इसमें क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल में क्या माने जाते हैं, हमारे साहित्य के निबंधकार, आलोचनाकार और इतिहासकार ही माने जाते हैं। ठीक, कौन माने जाते हैं हमारे, कौन बच्चों, कौन माना जाता है? तो 25 बोर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप बन सकता है। तो कौन आलोचनाकार, कौन है? सभी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ओमा शीट पर आपको टिक करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुरा मुस्कुराई, गाँव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू, या फिर अतीत के चलते चलचित्र। तो हमारे जो महादेव वर्मा द्वारा जो रचित है रेखा चित्र वो क्या है, हमारा अतीत के चलचित्र है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोणार्क के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश माथुर। तो कौन है बच्चों, हमारे जगदीश माथुर जो हमारे कोणार्क के रचनाकार हैं। कौन बच्चों, जगदीश माथुर हमारे क्या है, कोणार्क के रचनाकार हैं। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आता है चौथा, 4 नंबर क्वेश्चन। चलो चांद पर चलें कि रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, मोहन राकेश या फिर अज्ञा जी। तो इसके हमारे रचनाकार जो हमारे वो है जयप्रकाश भारती। ठीक बच्चों, कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है बच्चों? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती कौन है हमारे, इसके रचनाकार हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जयप्रकाश भारती हमारे इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तूफानों के बीच की रचना की विधा है। जो तूफानों के बीच है उसकी विधा कौन सी है? कहानी है, उपन्यास है, एकाकी है या फिर रिपोर्टार्स है। तो क्या है हमारे बच्चों, ये हमारी एक रिपोर्टार्स है। और किसने लिखी बच्चों, ये लिखी किसने, ये लिखी हमारी रंगे, किसने लिखी बच्चों, रंगे राघव ने। ठीक है, किसने, राघव ने। किसने, जो रंगे राघव ने लिखी है हमारी कौन सी, तूफानों के बीच। तूफानों के बीच में जो रचना किसने लिखी, रंगे और राघव ने लिखी, रंगे राघव ने। ठीक है, और किस विधा बता दी, रिपोर्टार्स हमारी। ठीक है, रिपोर्टार्स। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। केशव दास किस किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो हमारे जो केशव दास हैं बच्चों वो है हमारे किस काल के, रीतिकाल के। ठीक है बच्चों, किसके, रीतिकाल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास या माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन है बच्चों हमारे, मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के लेखक हैं। कौन है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है, भतेंद्र युग की समय अवधि है क्या है? 1950 से 1980 तक या 1919 तक। ठीक है, ये थी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है
अच्छा बच्चों, नहीं पूछ रहा तो नहीं, कौन सी? कामायनी। कामायनी किसकी? हमारी जयशंकर प्रसाद की। जय जयशंकर प्रसाद की। ठीक है बच्चों। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आया बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 के करा है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं कौन है बच्चों? रीति मुक्त काव्य धारा के बिहारी, पद्माकर, केशव या फिर घनानंद। तो घनानंद हमारे क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और भूषण जो है वो, केशव जो हमारे क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। रीति मुक्त और रीतिबद्ध अलग हो जाता है। रीतिबद्ध क्या है ये, और मुक्त क्या है? घनानंद। घनानंद। ठीक है। इसका हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियो बहुत दिन बीते। ऊपर पंक्ति में रस है, वीर रस है, हास रस है, रौद्र रस है, या करुण रस है। तो बच्चों कौन सा रस है इसमें? हास रस हमारा। क्या बच्चों? इसमें हास रस। ठीक है। इसमें हो गया हमारा हास रस। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। जहूँ आँख आँखूनी सब देखिए, आँख न देखी ज्यों। ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ जौनू आ जाए, जनू आ जाए, मानू आ जाए, मनहू आ जाए, मानू आ जाए, तो वहाँ हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कौन सा? जो उत्प्रेक्ष अलंकार। तो हमारा हो जाएगा कौन सा? उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 13। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण मतलब एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण होते हैं इसमें। तो हमसे इन तीन चरण, एक चरण एक, चरण तीन की पूछ रहा है। तो चरण एक, चरण तीन में 11-11 मात्रा होती हैं हमारी। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी? 11-11 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर सी इधर आंसर। अब पूछ ले हमसे, ये पूछ लेता कि सोरठ छंद के पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो 11-13 मात्रा हम ऑप्शन लगा दे, लेकिन हमसे पूछा है पहले और तीसरे में, तो 11-11 मात्रा होती हैं। ठीक है बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर आता 14। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? सा है, गम है, सुग है, या फिर सु है। तो हमारा कौन सा बच्चा? सु हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 14 नंबर आंसर सु। सु में हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। सुगम में हमारा प्रत्यय सु है। ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों को धारण करने वाला, कौन सा समास होगा इसमें? कर्मधारय, तत्सम पुरुष, या फिर अव्यय भाव समास। तो हमारा होगा इसमें द्विगु समास। ठीक है बच्चों, क्या होगा? द्विगु समास। इसका क्वेश्चन नंबर आता नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू हमारा है, वसुधा भी है, धरा भी है, लेकिन प्रसून हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 17। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो त्वाम शब्द में एक विभक्ति एक वचन होता है बच्चों। कौन सा? एक विभक्ति एक वचन। तो हमारा इसमें एक विभक्ति देने का, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे दो विभक्ति एक वचन। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है 18। अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर भेद होते हैं हमारे 8। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं? 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। कर्म वाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, कर्ता की, विशेषण की, या फिर कर्म की। तो कर्म वाच्य में जो कर्म वाच्य मतलब वो कृतक वाच्य है। कृतक वाच्य में सॉरी बच्चों, कृतक वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की। ठीक, किसकी? कर्ता की। ठीक। कृतक वाच्य में कर्ता की, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 20-20। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? वे पद कहलाते हैं हमारे प्रत्यक्ष पद, प्रत्यय पद। ठीक है बच्चों, क्या? प्रत्यय पद। सॉरी बच्चों, प्रत्यय पद। ठीक है, प्रत्यय पद कहलाते हैं। अब इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता मतलब अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है, क्या होता है? कह रहा हमसे खंड वा स्टार्ट हो गया हमारा, वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है। प्रश्नों निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमारा ये। जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बालावस्था और तरुणावस्था से दूर, जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बालावस्था तरुणावस्था से दूर हट जाएं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्पैन मतलब स्वप्न देखते हैं। करोड़ों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होते हैं, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों के असंतोष होता है। तरुण भविष्य के वर्तमान में लाना चाहता है, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के
संरक्षक संरक्षण, और इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध 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 रहता है, और इसी के वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपरोक्त गद्य अवधारणा के लेखक और पाठ का नाम हमें लिखना है। क्या बच्चों लिखना है, उपरोक्त गद्य अवधारणा के लेखक और पाठ का नाम हमें लिखना है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसका पार्ट कौन सा हो गया बच्चों, हमारा पार्ट हो गया कौन, पार्ट हो गया हमारा बच्चों क्या लिखूं। ठीक है बच्चों, कौन सा पार्ट है इसका, क्या लिखूं, क्या लिखूं। ठीक है बच्चों, इसके लेखक कौन है बच्चों, लेखक है हमारे इसके पुदम लाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी, पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हमारे इसके लेखक हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। नेक्स्ट अब इससे हमसे क्या होता है बच्चों, इसके हमसे बोलता है ये क्या बोलता है, भविष्य में वर्तमान में लाना चाहता है। तो रेखांश अंश की व्याख्या, ठीक है बच्चों, रेखांश की व्याख्या हमें करनी है। तो जो भी हमारा रेखांश दे रखा है उसकी हम व्याख्या करते हैं, बोल देते हैं बच्चों, भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान में दोनों संतुष्ट होता है, तरुण भविष्य से वर्तमान में लाना चाहता है। तो जो व्यक्ति अपनी वृद्ध अवस्था त्याग चुका है तो वह अब अपनी बाल अवस्था की लालच में ना रहे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बाल अवस्था में है वह बाल अवस्था के मतलब वृद्ध को खींचकर बाल अवस्था लाने के चक्कर में, वृद्ध को खींचकर बाल अवस्था को लाने के लिए रहता है, मतलब जो वर्तमान चल रहा है उसको लाने के लिए रहता है। ठीक है, इसका हमसे क्या कहता है, लेखक ने वर्तमान काल सुधारों का काल क्यों कहा है। तो लेखक ने वर्तमान काल को इन्हीं दोनों के कारण, किसके कारण बच्चों, समर्थक होते हैं और वृद्धि अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं, इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुरक्षित रहता है, और इसी से वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमें कितने, या जो भी नंबर 6 में मिलते हैं हमें 6 नंबर हमें मिल जाए। ठीक है बच्चों, इसका हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ये अथवा वाला, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब किससे, मतलब बढ़ावा से, किससे होता है बच्चों, बढ़ावा से। ठीक है बच्चों, क्या होता है किससे, बढ़ावा से, विकास से, या फिर, ठीक है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी से आप मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, किंतु अगर आप संसार व्यापी सुसंग चाहते हैं तो इस समेल मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्ध करेंगे। अगर यदि रखिए कि नेपोलियन की सीजर सीजर से स्पर्ध करता था, और सीजर सिकंदर हरकुलस से, और हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसके लेखक का पाठ इसमें पूछ रहा है ये, तो हम इसके आंसर दे देंगे। क्या करा हमसे, प्रस्तुत गद्य अवधारणा के पाठ लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ पाठ क्या है हमारा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, और है किसका ये बच्चों, ये है राम धारी सिंह दिनकर जी का, राम धारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, इसमें रेखांश की व्याख्या मैंने पहले बता दिया आपको। इसका क्वेश्चन तो पूछता है, लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या होगा। तो प्रतिद्वंद्विता सकारात्मक पक्ष को हमारा बढ़ावा देना या फिर विकास करना, क्या होगा, विकास। ठीक है बच्चों, विकास हो जाएगा इसका, विकास करना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रश्न संख्या 2 आ जाती है हमारी, क्या निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं हमें। ठीक है, कितने 6 मार्क्स का हमारा ये। ठीक है बच्चों,
इसका हम किसका, इससे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। बच्चों हमसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मैया हो न चराय गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे, मेरे पाई पिराई पिराई, जो न पथ्याई पूछे बलिदाऊ, अपनी सो दिखाई दिवाई। मतलब यह सुनी माई यशोदा, जसोदा, ग्वालियर गारी देती रिहाई, मैं पटपती अपने मतलब लरिका को, अबे मन बहराई, सूर श्याम मेरे अति बालक, मारत तही सिंहाई। तो हमसे क्या कर रहा है, प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश का ससंदर्भ में लिखना है। तो क्या है हमारा प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्य अवधारणा हमारी हिंदी हिंदी काव्यखंड से संकलित पद नामक पाठ से अवतारित, मतलब सूरदास द्वारा लिखित पद नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, क्या है, पद किसका है, सूरदास जी का। ठीक है, इस पाठ से हमारी अवतारित है। ठीक है, इसका कुछ समझ क्या करना है, रेखांश की व्याख्या करनी है। रेखांश की व्याख्या करनी है बच्चों। ये मतलब लेखक के अनुसार, लेखक कहना चाहता है, लेखक के अनुसार यशोदा मैया कहती है, ये लेखक के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माई, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल वाले मुझसे अपनी अपनी गाय मतलब मरवा, जो डंडे हाँकते हैं ना, हाँकते हैं, वो हकवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात सुनकर यशोदा माई गुस्सा हो गई। ठीक है, यशोदा माई क्या हो गई, गुस्सा हो गई, और ग्वाल वालों पर उन्हें क्रोध आया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर से हम नेक्स्ट पूछा हमसे, तो बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो बाल कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सारे ग्वाल वाले जो हैं वो उनसे ही गाय चरवाते हैं। ठीक है, खुद नहीं चराते हैं। ठीक है, अथवा पूछा हमसे ये, अथवा में हमसे पूछा, चाहे नहीं मैं सुरबाला, मैं गहनों में गूंद जाऊं, चाहे नहीं प्रेम माला के विंद प्यारी में ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राट के सर पर मैं हरी हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर मैं चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा हमसे, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मृत भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हम लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, संदर्भ में हम संदर्भ, क्या बच्चों, संदर्भ हम यहाँ लिख देंगे, संदर्भ। क्या बच्चों, संदर्भ क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी काव्यखंड से पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से, मतलब माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से अवतारित है। किससे, पुष्प की अभिलाषा पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से हमारा अवतारित है। ठीक है, इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांश अंश की व्याख्या। तो रेखांश क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, जो हमारा फूल है वो मालिश कहता है कि माली तो मुझे तोड़ लेना, और ऐसे रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि को शीश नमन करते हुए अनेक वीर चढ़कर हम मेरे ऊपर जावे। मुझे किसी सम्राट के ऊपर नहीं चढ़ना है, न किसी देव की माला बनना है। ठीक है, मुझे सिर्फ क्या करना है, उस पद पर फेंक देना जिस पद पर वीर अनेक मातृभूमि पर मातृभूमि पर युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, वीर जो भी जा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, इसका बता दिया हमने। इसका हमसे क्या होता है, उपरोक्त अवधारणा में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है और क्यों। तो उपरोक्त गद्यांश में जो पुष्प है हमारा, वो हमसे कह रहा है, क्या कहना चाहता है, चाहे नहीं मैं सम्राट के सर पर डालूं या फिर नहीं डालूं, मैं उस मतलब देवों के सिर पर, मुझे सिर्फ तुम उस पद पर फेंक देना जिस पद पर वीर अनेक जाते हुए निकल कर। ठीक है, ये कहना चाहता है पुष्प। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृत वाले पार्ट में आते हैं बच्चों, 5 नंबर का जो आता है अपना, क्या देखते हैं, इसे पढ़ते हैं।
विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न पत्रमति बिल्वम विविधे नाम भी एकम एक ईश्वरम भवते। और अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम राम मतलब इंद्रा कृष्णा करीमा रामा रहीमा जिना बुद्धम स्वीकृति। और अल्लख्य इत्यादीनि नाम्नि एकस्य एवं परमात्मना सन्ति तदम एव ईश्वरम जरा गुरु इत्यापि मानते। और सा सर्वसम मतानम संभावम आस्म के संस्कृत संदेश से। बच्चों तो इसका अनुवाद बताते हैं आपको, हमारा अनुवाद क्या होगा बच्चों इसका अनुवाद कहने का मतलब इनका ये है कि विश्व को जो रचने वाला है मतलब ईश्वरम षष्ठे मतलब विश्वीय षष्ठे ईश्वरा एका एम दति। तो विश्व को जो रचने वाला है वो हमारा क्या है, ईश्वर एक है। यह भारत संस्कृत का मूल है। अनेक मतों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का वहन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध सिक्त अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सब मतों के प्रति सम्मान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है बच्चे, इस पद का हमारा जो मतलब क्या है कि सृष्टि को रचने वाला भी एक है। क्या बच्चों, सृष्टि को रचने वाला भी एक है और जिसका मूल क्या संस्कृत है। ठीक है, अब उन भगवान को हम इस तरह से मान सकते हैं, या अग्नि मान सकते हैं, इंद्र मान सकते हैं, कृष्ण मान सकते हैं, करीम मान सकते हैं, राम मान सकते हैं, रहीम मान सकते हैं, जिन मान सकते हैं, बुद्ध और सिक्र आदि और आली अल्लाह इत्यादि नामनी। तो मतलब आदि इत्यादि नामों से इसे जानते हैं। ठीक है, और संति से मानते हैं। ईश्वर हम जन्म गुरु इत्यादि मानते हैं और ईश्वर को ही हम क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। ठीक है, अपना गुरु मानते हैं। अब सर्वेस्तम मतानाम संभव पसंदीदा संस्कृत संदेश है। और ये हमारा संस्कृत का क्या है, संस्कृत मतलब भारत संस्कृत क्या है, संदेश है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, ससंदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसका हमारा अथवा वाला आता है। अथवा वाला हम देखते हैं बच्चों, ये अथवा में हमारा क्या है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, इससे बच्चे देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है बच्चों, अब इसका हमारा क्या पूछता है हमसे, तो हमसे पूछ रहा है इसका संदर्भ करने के लिए। क्या बच्चों, ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम मतलब जयतु। ताड़िता पुनः पुनः भारतम जयतु मतलब क्या कहता है, ये कह रहा है चंद्रशेखर पर जो चार पुनः एकदम कोड़े बरसाने लगे थे उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एवं सा तृणता यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त वाही। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है ये, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त हुए मतलब चंद्रशेखरा यदा मतलब यदा मान तब चंद्रशेखरा कारागार मुक्त वही, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त हुए आगच्छति और तब आए। तदेव सर्वजना ए परित विद्यम वायवा बालका। तो सब लोग उनकी ओर मतलब वैष्टयंती देखने लगे और एका बालका तस्य दो और उनके पैर छूने लगे। ठीक है, मलिन कमलों को उनके छूने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा था इनमें। इसका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4।
दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश, जो प्रस्तुत हमारा क्या है, सुलेख है, सुलेख बोल देंगे अच्छे से। प्रस्तुत सुलेख हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड, पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से किससे बच्चों, किससे, अन्य युक्ति विलासा, अन्य युक्ति का है विलासा, अन्य युक्ति विलासा से अवतारित है। ठीक है बच्चों, किससे, अन्य युक्ति विलासा से। ठीक है बच्चों, अब इसका हम बताते हैं आपको हिंदी अनुवाद बता देते हैं क्या है बच्चों। तो नितरम नीचोस्मिति त्वम खुदम कूप, निद्राम नीचोस्मिति त्वम कूप, हे गंभीर पुरुष, या फिर हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा हूँ, इस प्रकार सभी दुख मत करो। भाई कुआं कहता है मतलब मैं बहुत गहरा हूँ, इस प्रकार सभी दुख मत करो, कदापि माँ करत, कभी दुख मत करो। ठीक है, ये कह रहा है। फिर इसका कह रहा है अत्यंत सरस हृदय हेतु परेशम गुणग्राहीन व्यक्ति, और अत्यंत मतलब अत्यंत सरल हृदय वाले हो और इतने परिश्रम वाले हो। ठीक है, आप मुझ पर क्रोध मत करो। ठीक है, ये कहता है। आपका किससे हो गया, ये हो गया। वहाँ से क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रस्तुत सुलेख हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी खंड के संस्कृत खंड से जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, किससे जो जीवन सूत्राणी नामक पाठ से हमारा ये अवतारित है। ठीक है बच्चों, तो प्रयास में रहने वाले मित्र कौन हैं, किससे, जीवन सूत्राणी से हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या कहता है हमसे, कह रहा है सार्थ प्रवस्तो मित्रम भर्यम मित्र गृह सते आतुर्स्य भिक्षक मित्र दान मित्रम परिमिश्रम। तो अनुवाद से लिखेंगे, अनुवाद हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा क्या अनुवाद हो जाएगा हमारा बच्चों, क्या, प्रवास में रहने वाले व्यक्ति का जो मित्र है भाई वो कौन है, धन है। मतलब विपत्ति में मित्र कौन बनता है, धन है। और घर में मित्र कौन रहता है, पत्नी। ठीक है, घर में कौन मित्र बच्चों, पत्नी। ठीक है, और अब इसे दान मित्रम भक्ति, और क्या बच्चों, अतुर्स्य भिक्षक दान मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसका, रोगी का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है भाई, वो वैद्य होगा। रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है। ठीक है, क्या बच्चों, मरने वाले का मित्र क्या है, मरस्यता का मित्र कौन है बच्चों, दान। ठीक है, तो ये इतनी बात यहाँ पे कही। ठीक है, युधिष्ठिर के जो हमारा वो था ना, युधिष्ठिर के जो आंसर थे, उन आंसर के यहाँ पे हमारा उठा लिया गया है। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर ये, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर दिए गए एक का हमें वो लिखना है। ठीक है, जो भी हमारे काव्यखंड जो भी हमारे जिले में लगता है उस जिले का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसका हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी थी, रामदेव दिनकर की, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर भगवत उपाध्याय है। तो आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से आप इनमें से तीनों में से आप जो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हमसे पद के पूछ लेगा, 3 या 4 दे देगा, तो इन चारों में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसका हमसे क्या पूछा है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई एक सुलेख लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, उसके लिए कितने 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप ध्यान से याद, एक सुलेख आप याद कर लीजिएगा, या तो संस्कृत भाषा मैथम से कर लीजिएगा, या बनारसी मतलब संस्कृत भारत संस्कृत से कर लीजिएगा, या फिर उससे कर लीजिएगा। तो भारत से आप करेंगे तो कौन सा करेंगे, सुखार्थी न सुखो विद्या सुखार्थी न सुखम। ठीक है बच्चों, कौन सा करेंगे बच्चों आप, सुखार्थी न सुखो विद्या, या फिर आप वो कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निराक्षरम्। क्या कर सकते हैं बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे आपसे नेक्स्ट पूछा है, क्या पूछा है, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले गलियों में समुचित सफाई के लिए नगर
नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप पत्र लिख जाते हैं तो लिख देंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी रामपुर उत्तर प्रदेश नगर निगम। ठीक है, ये डाल देंगे। यहाँ डालने में क्या लिखेंगे, महोदय या विषय डाल देंगे बच्चों। विषय जो भी है आपकी सफाई के लिए सफाई डाल देंगे, या अभी कोई और एप्लीकेशन तो और एप्लीकेशन, ठीक है, और डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, महोदय मैं आपके ज़िले का लिख देंगे बच्चों, मैं आपके ज़िले का मतवाली की बाजार साइड का रहने वाला हूँ। ठीक है, मतवाली की जो गलियाँ हैं उन गलियों में बेहिसाब गलियाँ, मतलब जो नालियाँ हैं उनमें बेहिसाब गंदगी फैली हुई है। ठीक है, ऐसा बनाना हम लिख देंगे। बाद में लिख देंगे भवनीय आपका अधिकारी जो भी है। ठीक है, वो लिख देंगे। इसका हम अथवा हमसे क्या पूछा, अथवा में अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। फिर ऐसे ही हम, जैसे हम ये लिख रहे थे वैसे ही हम इसको भी हम सेम बना के लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए हम कितने 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन समझाते हैं। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें मतलब कि 2 संस्कृत हमें उत्तर लिखने। ठीक है, तो क्या है, भूमि गुरुतम किम स्ति, तो मतलब जो भूमि गुरुतम किम स्ति, तो क्या लिखेंगे, माता। क्या बच्चों, माता गुरुत्रा और क्या है, भूमि। ठीक है बच्चों, क्या है, भूमि। ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम कराते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखवाते हैं हम। कह रहा है विद्या कैन बढ़ती है, तो विद्या क्या किससे बढ़ती है, अभ्यास से बढ़ती है ना विद्या, तो लिख देंगे विद्या क्या लिख देंगे बच्चों, विद्या अभ्यासेन वर्तते, किससे, अभ्यास से बढ़ती है ना, वर्तते, तो विद्या अभ्यास से वर्तते। ठीक है, विद्या अभ्यास से ही बढ़ती है ना बच्चों, अभ्यास से वर्धते। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसका क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट, चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर जो हमारा क्या है, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे। इसकी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा यहाँ पे लिखने में परेशानी हो रही है। वाराणसी नगरम की अति विश्वविद्यालय संति, तो वाराणसी नगर में कौन कौन से विद्यालय स्थित है हमारे, एक तो है हमारा कौन सा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या बच्चे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, एक हमारा संस्कृत विश्व, एक क्या बच्चों, हाँ संस्कृत विश्वविद्यालय का 2 विद्यालय सही। ठीक है, दोनों हम लिख देंगे। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछेगा, एक पूछेगा ये क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान। ये आपको बहुत इंटरनेट के बारे में आप बता सकते हैं, उपयोग सदुपयोग ये सब ध्यान के बना सकते हैं। छात्र में अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन कीजिए। नई शिक्षा नीति NEPC जो नई शिक्षा नीति उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इन 5 में से आपको ये करना होता है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा बहुत ही बढ़िया से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पेपर की सोल्यूशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस पेपर की सोल्यूशन अच्छी लगी है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए हम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगते हैं। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत इस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में और नए लेक्चर के साथ।